के चीर को बढ़ा दिया। सज्जनों खींचते 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 दुशासन परास्त हो गया, लेकिन साड़ी को नहीं खींच पाया। इस प्रकार महाराज सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को बड़ी सुंदर कथा का रसपान कराया कि द्रौपदी कहती है पितामह भीष्म दादा है, वो तो मेरे प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, इसीलिए तो आपके सामने आज मैं खड़ी हूं, नहीं तो उस सभा में आप भी थे। तो सज्जनों ध्यान देने वाली बात, आज पितामह भीष्म कहते हैं बेटी द्रौपदी बिल्कुल ठीक, मैंने पाप किया नहीं, लेकिन होते हुए देखा, और उसका ये परिणाम है क्या कि आज बाणों की सैया पे एक नहीं दो नहीं 54वां दिन चल रहा है। और सुन बेटी द्रौपदी, मैं चाहूं तो मैं नहीं मर सकता। 125 जन्मों का मुझे याद है, 125 जन्मों में मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया। हाँ, और इसी जन्म में मैंने पाप होते हुए देखा, और इसी का प्रायश्चित कर रहा हूं बाणों की सैया पे। हाँ, लेटा हूं, और मैं चाहूं तो मैं मर नहीं सकता, मैं नहीं मार सकता। क्यों नहीं मर सकता? कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। और बेटी द्रौपदी, दुर्योधन का मैंने अन्न खाया था, और जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन, इसमें कहीं कोई दो राय ही नहीं। पितामह भीष्म कहते हैं बेटी द्रौपदी, आज दुर्योधन के अन्न से बना हुआ रक्त, ब्लड, एक एक बूंद करके हमारे शरीर से बह गया, और आज मैं शुद्ध हो गया, मुक्त हो गया, निर्मुक्त हो गया मेरी बुद्धि। बस पांडवों को उपदेश किया पितामह भीष्म ने, और कहा भैया अब तो दो दो बात हमें उस कृष्ण मुरली वाले से करना है, सामने आ जाओ, है देहांत काले तुम सामने हो, है बस आपको देखते देखते तननाथ त्यागूं, है तुमको देखते देखते प्राणों को छोड़ूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बस। और पितामह भीष्म ने कहा इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे बभूम विभूम्ने स्वसुखमुपगतो क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यदभ प्रवाह। इति मति रूपी कल्पिता वितृष्णा। पितामह भीष्म ने प्रभु से कहा, कृष्ण से, मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को आपको समर्पण करता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा क्यों पितामह दादा, अभी आपकी बुद्धि रूपी पुत्री को और कोई वर नहीं मिला? बोले अभी तक नहीं मिला, आप मिल गया। हाँ, इसलिए बुद्धि रूपी पुत्री आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और सज्जनों, बड़ा सुंदर भगवान के देखते देखते, भाई आप समझ लो, परमात्मा जिसके सामने खड़ा हो है, उसको तो बिल्कुल साकेत धाम जाना ही जाना है। और ठीक माघ शुक्ला अष्टमी को पितामह भीष्म ने देह का त्याग कर दिया। सज्जनों, सूत जी वर्णन कर रहे हैं, ऋषियों, आज पांडवों को विजय सिर दिला करके मेरे प्रभु द्वारिका के लिए जा रहे हैं। अर्जुन द्वारिका में भगवान को छोड़ने के लिए गए, मेरे प्रभु द्वारिका में पहुंचे, सबका अभिवादन किया, मिले। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धौ पसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बंधुओं,
मेरे प्रभु ने जाकर के बड़ों को प्रणाम किया, हाँ, द्वारिका में। और प्रणाम करना चाहिए। प्राय अपनी कथाओं में मैं कहता हूँ, माताओं बच्चों को जरूर लाओ। अरे सुन करके कुछ तो संस्कार होगा। कहे बोले महाराज प्रणाम करने से क्या होता है? तो कहते 4 चीजें मिलती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। केवल प्रणाम करने से ही, है ना जी, है? इसीलिए तो मेरे प्रभु भी, श्री राम भी किया करते थे अपने माता पिता को प्रणाम, है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावे, माता है ना, माता पिता को, गुरुजनों को, है? प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद मिलता है। हाँ, मेरे प्रभु ने अभिवादन किया और सज्जनों 2-4 दिन अर्जुन द्वारिका में रहे। पुनर्जैसे ही लौट करके आए और महाराज जैसे ही हस्तिनापुर में आ गए अर्जुन, युधिष्ठिर ने देखा, अर्जुन तेरे को क्या हुआ है? तेरे को कौन सी बीमारी लग गई भाई? तेरा इतना चेहरा उदास, क्या हुआ है? युधिष्ठिर जी ने पूछा अर्जुन को, क्या तूने अगम्या स्त्री के साथ गमन किया है? बोले ना। तो क्या किसी गाय का वध हो गया है तेरे से? है? क्या गाय की मृत्यु तेरे हाथ से हो गई सो तू इतना चिंता कर रहा है? या फिर ऐसी हालत तो तब होती है जिसको तुम अत्यंत चाहते हो, प्रेम करते हो और वो तुम्हें छोड़ करके चला जाए, ऐसी दशा तो उसी के वियोग में होती है ना जी। बस अर्जुन कह दिए, युधिष्ठिर दादा बिल्कुल यही दशा है हमारी। जिन कृष्ण के बिना मैंने 1 मिनट भी जीना नहीं सीखा और वो कृष्ण हमको छोड़ के अब द्वारका चले गए, तो अब जीने की कोई तमन्ना ही नहीं रही। मेरे जीवन की कोई अब जीने की तमन्ना नहीं। बस इतना सुना तो तुरंत महाराज युधिष्ठिर ने सब भाइयों को बुलाया, पांडवों को, 5 भाइयों को, तुरंत कहा अर्जुन परीक्षित को बुलाओ, बड़ा हो गया था अभिमन्यु का बेटा, और राज तिलक किया परीक्षित का, और पांडव चले गए जंगल में सीधे भजन करने के लिए। सज्जनों परीक्षित का प्रशासन काल बड़ा सुंदर, और परीक्षित जैसा राजा ऐसा वर्णन है भूतो नैव भविष्यति। हाँ, परीक्षित जैसा राजा न तो हुआ है और न आगे होगा। ऐसा कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ राजा परीक्षित, संतों का सम्मान करने वाला महाराज, संतों का संग करने वाला, सत्संग करने वाला परीक्षित, महात्माओं के आश्रम में बुहारी करना, झाड़ू लगाना, ऐसा भक्त राजा था परीक्षित। लेकिन प्यारे काफी दिन हुआ, सुंदर प्रशासन काल राजा परीक्षित का चल रहा है, और परीक्षित जी ने सोचा कि अब तो थोड़ा सा एक कक्ष बंद है उसको खोल के देखा जाए, काफी समय हो गया, इस कमरे में क्या रखा है। जैसे ही परीक्षित जी ने खोला ना, तो उसमें एक सोने का मुकुट रखा था खजाने में। उस स्वर्ण के मुकुट को राजा परीक्षित ने पहन लिया, और मैं आपको बता दूं वो मुकुट पांडव यानी परीक्षित के दादा है जरासंध को मार करके लाए थे।
सोने का मुकुट जरासंध का था। परीक्षित ने उसको पहन लिया और महाराज परीक्षित जी गए जंगल में आज। और जैसे ही परीक्षित जी गए जंगल में तो उन्होंने एक दृश्य देखा। और वो दृश्य क्या कि महाराज एक गाय और एक बैल, उनके पास में एक काला काला पुरुष बैल के पैरों को काटते काटते 3 पैर काट दिए और चौथे में भी अपना तलवार रखने ही वाला था। तो एक गाय जो थी वो समझाती है बैल को। अच्छा, यहाँ समझने वाली बात है, ये गाय कोई और नहीं है तब पृथ्वी रूपी गाय, और ये बैल कौन? धर्म रूपी बैल। हाँ, ये धर्म रूपी बैल है और पृथ्वी रूपी गाय समझ आती है। बोले ये तो सब कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा, सांत्वना रखो, कभी तो अच्छे दिन आएंगे। हाँ, पृथ्वी माता ने समझाया। और वैसे भी कहा है, ध्यान देना, सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, सतयुग में धर्म के 4 पैर हुआ करते थे, सत्य, दान, दया और पवित्रता। सतयुग पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ, त्रेता युग आया तो 3 रह गए, और जैसे ही द्वापुर के अंत तक अब तो 1 ही रह गया, क्यों कल ही आना है, 3 समाप्त हो गए। सत्य दान, केवल दान ही रह गया है। हा? दया, पवित्रता, सत्य चला गया, दान रह गया है, बस विचार करो। पृथ्वी रूपी गाय धर्म रूपी बैल को कहती है, अरे भैया क्यों रोते हो, तुम्हें कोई छोड़ के चला गया है या तुम्हारी याद आ रही है तुम्हें किसी की? है? और तुम्हारे इन पैरों को देख के मुझे भी रोना आता है। ये दृश्य पृथ्वी माता ने कहा, ये कर्म भूमि है धर्म रूपी बैल को, है? जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसीलिए तो कहा है, कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। जो जस करे सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। काहुन सुख दुख कर दाता। न काहू सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। कर्म प्रधान विश्वर चिराखा। जो जस करे तस फल चाखा। जो जस करे। पृथ्वी रूपी गाय समझ आती है धर्म रूपी बैल को कि भैया ये कर्म रूपी है भूमि, यहाँ पर जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब बबूल का
पेड़ बोओगे तो उस पे आम नहीं लटकने वाले हैं। आम तो आम के ही पेड़ पे लटकेंगे। क्यों? हमारे आज के मुख्य यजमान बबूल के पेड़ पे तो फरियां ही लटकेंगी। का कहते सेंगरी है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे और राधे जोर से बोलना पड़ेगा राधे। राधे राधे। समझो, आम के ही पेड़ पर आम मिलेंगे। राजा परीक्षित ने कहा तुम कौन? उस कली को, काले काले पुरुष को, हमारे राज्य में तुम्हारा ये दुस्साहस करने की हिम्मत कैसे हुई और क्यों हुई? हमारे राज्य में पक्षी भी परेशान नहीं होता, तुम तो इस पशु को परेशान करते हो, बैल को। मैं तुम्हें दंड दूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। तो महाराज जैसे ही परीक्षित जी दंड देने के लिए तैयार हुए थे ना, हुए ना कलयुग को, सो हाथ जोड़ लिए उसने, बोले राजन कृपा कर दो ना। तो परीक्षित जी को अपने परदादा की बात याद आ गई कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे शरण